कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ लगातार यात्रा बढ़ रही है और इस यात्रा में किस तरह के घुमाव आ रहे हैं, किस तरह के मोड़ आ रहे हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये नेशनल हाईवे है, जरा आप दिखाइए, तस्वीर आप दिखाइए, एक नेशनल हाईवे है, लेकिन उस नेशनल हाईवे से ना ले जा करके सड़क के इस तरफ जो है, जो अब थोड़ा इधर हट जाइए, इधर से लाया गया और फाटक बंद है, रेलवे फाटक बंद है, गाँव में से यात्रा को घुमाया गया। हाईवे को छोड़ करके गांव के अंदर से यात्रा को घुमाया गया और अभी आप देखिए कि एक रेलवे फाटक है, रेल निकल रही है और यहाँ से जो है गांव के अंदर से यात्रा निकाली जा रही है। जो नेशनल हाईवे है, जाहिर तौर पर वहाँ पर लोग नहीं होते हैं और इसीलिए देखिए रेल भी बहुत छोटी है, तो कोई छोटा जो है ये जंक्शन यहाँ पर आगे होगा। ये जो जगह है ये करीब 20 किलोमीटर बेल्लारी से इस तरफ है और बहुत जो है सामान्य से जो है वो एक यहाँ पर जो है वो गाँव है और ये सड़क की हालत भी आप दिखा दीजिए, थोड़ा दिखाइए ज़रा, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरह से एक चमचमाता हाईवे है। यहाँ से करीब 100 मीटर दूर नेशनल हाईवे है वो, और उस हाईवे को छोड़ करके और यहाँ पर जो है वो गांव के अंदर से यात्रा निकाली गई और रेलवे फाटक बंद था, इसलिए यात्रा को रोकना पड़ा। और अब उसके बाद में जब रेलवे फाटक खुला है तो यात्री अब आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो शायद पहली बार हो रहा है कि रेलवे फाटक बीच में यात्रा में आया, फाटक बंद मिला और उसके बाद में देखिए अब यात्री जो हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ये संभवतः पहली बार होगा कि रेलवे फाटक की वजह से यात्रा को जो है थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। रेलवे फाटक बंद था और फाटक खुला और उसके बाद में यात्रा जो है वो अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और देखिए आप सबसे शुरुआत में जो सेवा दल के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जो तिरंगे झंडे वाले जत्थे के साथ में चलते हैं, वो सबसे पहले जो जत्था है वो आपको दिखाई दे रहा है और उसके बाद में तमाम दूसरे धीरे धीरे और भी जो हैं वो आपको जत्थे यहाँ पर टुकड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। और ये जो है वो एक अलग नज़ारा जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये शायद पहली बार हुआ है कि रेलवे फाटक मिला यात्रा के अंदर और रेलवे फाटक बंद था। देखिए रेलवे फाटक बंद था और ट्रेन निकल रही थी। हम सब सुलझे हुए नागरिक हैं, समझदार नागरिक हैं, हम सब ने ट्रेन का इंतजार किया और उसके बाद हमारी यात्रा आगे निकली। फाटक ने रात यात्रा रोक दिया? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ना ये रुकना होता है सबको। अच्छा, राहुल गांधी जी अपने भाषण में कह चुके हैं कि इस यात्रा को कोई इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि ये यात्रा हिंदुस्तान के आम जन की आवाज है, इसलिए आम जन की आवाज को इस देश में कोई नहीं रोक सकता। फाटक कई लगेंगे आगे, दिल्ली कोई फाटक नहीं लगेगा। सारे रूल्स को फॉलो करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ेगी। फाटक कई लगेंगे, आप समझ रहे, कई तरीके के फाटक लगेंगे। जितने लोग वो जो दूसरी फाटक हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगे। ये दो चीजें हैं, फाटक बंद भी हुई तो फाटक खुल भी गई थी, तो रुकाव ऐसे कई आएंगे लेकिन रास्ता कोई नहीं रोक सकता। ट्रेन चली गई, फाटक रुकी और ध्वज टुकड़ी आगे निकल गई, तो तिरंगे का कोई नहीं रोक सकता। तिरंगा जो है निरंतर आगे बढ़ता जाएगा और कश्मीर पर हम फहराएंगे। देखिए ये शायद भारत यात्री जो है वो 4-5 महीने बाद में टीवी पर आपको प्रवक्ता के रूप में भी शायद मिलेंगे, तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। तो तस्वीरें जो है वो लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ और अभी काफ़ी पीछे है, राहुल गांधी का जो काफिला है वो काफ़ी पीछे है, लेकिन मैं आपको अलग अलग चीज़ें थोड़ा टटोल करके खंगाल करके निकालने की मेरी जो उत्सुकता रहती है, बार बार एक चीज़ मैं आपको नहीं दिखाना चाहता और इसीलिए नई चीज़। और ये पहली बार हुआ है कि एक रेलवे फाटक जो है बीच में आया और वो फाटक बंद था। ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि रेलवे तो अपने टाइम से चलेगा, राइट। तो हम लोगों ने इंतजार किया और रेलवे फाटक ये एक चीज टटोलने वाली बात ये है, ये तो खैर मजाक की बात थी, जो बड़ी बात है गंभीरता की कि नेशनल हाईवे है और ये करीब 100 मीटर यहाँ से दूर होगा। उस हाईवे को छोड़ करके गांव से फिर निकाला। गांव से ही निकालेंगे ना, जहाँ हमारी आबादी है, जहाँ जनता उपलब्ध है, जिस जनता को हमें जागरूक बनाना है, उस जागरूकता को दिखना चाहिए कि हमारे नेता आ रहे हैं और कितना बड़ा सपोर्ट मिला है। कर्नाटक और आंध्रा बॉर्डर पर हम लोग हैं और दोनों राज्य से बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। ये हालांकि बहुत बड़ी आबादी यहाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पीछे 3 से 4 किलोमीटर तक की लोगों की मैंने लाइन देखी है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे महान यात्रा में हम भाग ले रहे हैं। देखिए एक चीज़ थोड़ा ये भी समझने की है, आप देखिए शाम का वक्त है और करीब जो है वो 6 बजने जा रहे हैं, 6 बजने जा रहे हैं, शाम का वक्त है, पहाड़ी क्षेत्र है सारा का सारा और बिल्कुल सन्नाटा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। लेकिन इस पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच में किस तरह से अभी अभी जो है एक तिरंगे की टुकड़ी, भारत यात्रा की टुकड़ी जो है वो आगे बढ़ी है। अब फिर कुछ लोग, फिर उसके पीछे फिर कुछ लोग, आपको लगेगा कि पीछे लोग ही नहीं है, लेकिन अगर आप चलते रहेंगे तो आपको जो है वो लोगों की टुकड़ियाँ वो दिखती चली जाएंगी।
तो ये जो है वो भारत यात्रा का एक स्वरूप है कि लोग जो है वो कैमरे के लिए नहीं बल्कि बस चल रहे हैं अपने आप से। जैसे आपने अलग अलग धार्मिक रास्ते देखे होंगे, कई जगह पर रास्ते और लोग मुख्य चीज है सिर्फ बड़े लोग नहीं, हाँ। आपने बड़े लोगों से ज्यादा संख्या बच्चों की मैंने देखी है। हाँ। ये हमारे लिए बहुत डिलाइटफुल है कि बच्चों को उनके माँ बाप ने समझाया कि हम जिस पर्पस के लिए खड़े हैं वो एक देश के लिए मिशन है, ये देश बचाने की लड़ाई है, एक संविधान बचाने की लड़ाई है जो हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। सो आपने भी देखा होगा कि कई सारे बच्चे अपने स्कूल में ड्रेस में। गाँव की भी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। कर्नाटक के गाँव की तस्वीर आप देखिए, तो बैल बुग्गी के अंदर जो है वो आपको चारा लाते हुए यहाँ पर किसान जो है वो आपको दिख रहे हैं। और ये कर्नाटक के ठेठ गांव की, इसीलिए मैं कह रहा था हाईवे को छोड़ करके यात्रा जो है वो गांव से निकली है। और आप जो है ये बैलों की बुग्गी को देख करके ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कपास भी निकाल करके लेकर आया किसान। तो यहाँ के कर्नाटक का साउथ का जो किसान है वो समृद्ध है, बस वो शर्त यह है कि उसके फसलों का दाम किस तरह से मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, वो सवाल है। तो ज़रा तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे जो है बैल बुग्गी के साथ में किसान जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये गांव की, ठेठ गांव की जो है वो तस्वीर आपको दिख रही है। शहर वालों लोगों के लिए जो है ये एक अलग तरह की तस्वीर होगी। जो गांव के हमारे दर्शक हैं वो समझ रहे होंगे कि ये हमारे ही गांव जैसी कोई तस्वीर है। तो ये चीज़ें जो है वो अपने आप में यात्रा के लिए एक अलग तरह की तस्वीर को पेश करती हैं। और यही चीज़ जो है वो टटोल करके, खंगाल करके आप तक पहुँचाने की कोशिश है। और जिस तरह से मैं कह रहा था कि आप को लग रहा होगा कि शायद पीछे लोग नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो लोगों का काफिला जो है वो आपको दिखता चला जाएगा। तस्वीरें जो है वो आपको दिखती चली जाएंगी, लोग जो है वो आपको मिलते चले जाएंगे। तो जो तमाम प्रचार की गाड़ियां हैं वो अब आगे निकल रही हैं, क्योंकि काफिले के साथ साथ इन गाड़ियों को आगे बढ़ाना वो एक मुश्किल काम होता है। और बेल्लारी के पास, बेल्लारी से करीब 20 किलोमीटर इधर जो है ये गांव है। और यहाँ से ये यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है। और इस हाईवे को छोड़ करके पहली बार ये यात्रा जो है वो गांव में इस तरह से रूट निकाला गया है। और ठेठ गांव की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि गांव देहात में किस तरह की तस्वीर जो है वो होती है। और ये आप देखिए, मैं एक और आपको नज़ारा दिखाता हूँ। ये गजब का नज़ारा है कि देखिए कोई देखने वाला नहीं है, कोई जो है वो दूर दूर तक कोई कैमरा, कोई नेता देखने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कैसे तिरंगे को अपने कंधे पर लिए हुए यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही है। और इसीलिए देखिए आपको अब आखिरी में और भी जो है वो तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। तो कोई देख नहीं रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। अब तो तिरंगे को थोड़ा सा जो है वो आपने पूरा एकदम से तान रखा है, कई बार छोटा भी कर लेते आप, तो फिर भी जो है ये यात्रा जो है चलती रहती है। जब हम कन्याकुमारी से चले थे और जब यात्रा की तैयारी करके यहाँ की तरफ मुंह किया था, तो इसका मतलब ये था कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर जाएंगे, हर रुकावट को पार करते हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कोई देख नहीं रहा है, कोई है नहीं, कोई नेता नहीं, रुके कोई नेता नहीं, कैमरा नहीं है, तो अभी भी पैदल ही चलेंगे अभी भी, या फिर ये कि कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाए, टेम्पो मिल जाए, थोड़ा निकल लेता है। यात्रा करने के लिए कैमरे की जरूरत नहीं है, यात्रा करने के लिए साधन की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वो तो नाइंसाफी होगा अगर हम किसी में बैठ जाते हैं। तो यात्रा का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह फॉलो करेंगे। और आप कह रहे हैं देख नहीं रही, मैं आज की डेट में दोपहर के बाद कम से कम 500 बच्चों से भारत जोड़ने के बोल करके हाथ मिला करके आगे आ रहा हूँ। और आज 500 बच्चों से आज 500 मेरा टारगेट है कि मैं कश्मीर तक कम से कम 1 लाख बच्चों से हाथ मिलाकर भारत जोड़ने की अपील करूं। तो कोई फोटो वोटो डायरी में फोटो की जरूरत नहीं, नंबर की जरूरत नहीं है, इतना काम एक आदमी से नहीं हो सकता। हम फॉर्मेलिटी के लिए, दिखाने के लिए काम करते हैं। ओरिजिनल ज़मीन पर जो काम होता है उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हमारे दिल में उसकी खुशी होती है, न कि मोबाइल से, फोटो से इतना खुशी नहीं होता। कौन मानेगा कि आपने 1 लाख लोगों से नहीं, जरूरत है मनाने की। हमने किसी से अपील नहीं किया हमारे को माने ना माने, हम अपने दिल को मान रहे हैं, दिल से, हमारे दिल में हमारे खुशी है और दिल की तसल्ली के लिए कर रहे हैं, उस खुशी की ताकत के लिए भारत जोड़ने के लिए कर रहे हैं, दिल की खुशी के लिए भारत जोड़ने के लिए। देखिए ये एक गजब चीज़ है। ये कह रहे हैं कि मैंने लक्ष्य रखा है कि मैं कश्मीर तक जब पहुंचूंगा, कन्याकुमारी से चल रहे हैं लगातार, कश्मीर तक जब पहुंचूंगा तो करीब 1 लाख बच्चों से मैं हाथ मिला चुका हूँगा। और इनके पास में कोई सबूत नहीं है किसी प्रकार से कि कितने बच्चों से हाथ मिलाया, नहीं मिलाया, कोई मिला था, नहीं मिला था। ये कह रहे हैं कि केवल और केवल मैं अपनी दिल की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। तो अजब, बिल्कुल एक अलग अलग तस्वीरें आपको बस टटोलने वाला होना चाहिए, खंगालने वाला होना चाहिए, पूछने वाला होना चाहिए। इतनी सारी कहानियाँ, इतनी सारे
चीज़ें जो हैं उस भारत यात्रा में बिखरी पड़ी हैं, आप उनको समेट नहीं पाएंगे शायद। तो बहरहाल एक अलग कोशिश करी थी मैंने आपको दिखाने की, और बस ये अब इसको यहीं पर ख़त्म करेंगे। और तस्वीरें जो हैं आपको दिख रही हैं कि यहाँ पर लगातार जो भारत यात्रियों का जो जत्था है वो लगातार जो है वो आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लगातार भारत यात्री जो हैं वो आपको तस्वीरों के अंदर आपको नज़र आएंगे, और अलग अलग टुकड़ियों के अंदर लोग चलते रहते हैं, बगैर कैमरे के, बगैर नेता के लोग निरंतर जो है वो चलते रहते हैं। तो इसी तरह से आपको अलग अलग तस्वीर इस यात्रा की लगातार पहुंचाने की कोशिश है। क्या कुछ नया है, क्या कुछ अलग है, वो टटोल कर आप तक ले पहुंचाने की कोशिश है। इस खबर को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर